ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये कहानी है पेरू की। पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, और पेरू की राजधानी है लीमा। तो लीमा में बहुत पुरानी बात है, एक बेकर रहता था। बेकर मतलब जो ब्रेड्स एंड केक्स बनाते हैं। वो बेकर बहुत ही कंजूस था, इतना कंजूस कि उसके यहाँ की ब्रेड जो है बिकी नहीं, वो बासी पड़ जाए, उसमें फंगस लग जाए, वो ख़राब हो जाए, लेकिन वो किसी को देगा नहीं ना। और ना ही वो जो जानवर घूमते हैं कि कुत्ते बिल्ली, उनको भी नहीं देगा, ना ही वो पक्षियों को देगा। वो उन ब्रेड्स को ख़राब होने देगा और कूड़े में डाल देगा। उसे किसी के साथ भी चीज़ों को शेयर करना पसंद ही नहीं था। बेकर के बगल में एक किसान रहता था। छोटी सी ज़मीन थी और गरीब किसान था, लेकिन बड़ा ही मिलनसार किसान। उससे बहुत लोग मिलके खुश होते थे, उसके दोस्त भी बहुत थे, उससे मिलने वाले भी बहुत आते थे। उसके रिस्पेक्ट में बेकर जो है, उससे लोग, क्योंकि वो बहुत अच्छे केक्स और ब्रेड्स बनाता था, इसलिए लोग खरीदने ज़रूर आते थे, मगर उसका वाकई में ऐसा कोई दोस्त नहीं था। और बेकर जो है वहाँ से बैठे बैठे अपनी दुकान से किसान को देखता था और उसे लगता था, यार अमीर तो मैं हूँ पर खुश ये रहता है, और उसे ये बात कभी पसंद नहीं आई थी। और उसे ये समझ में नहीं आता था कि आखिर वो इतना गरीब होते हुए भी इतना खुश कैसे रह सकता। ऐसे बैठे बैठे एक दिन उसने देखा कि किसान जो है अपने घर के बाहर बैठ के अपनी सूखी रोटी खा रहा है। तो उसी समय क्या हुआ, सवेरे के टाइम जब फ्रेश ब्रेड बनती थी तो उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे आसपास के इलाके में फैल जाती थी। तो उसने देखा कि किसान ने क्या किया, एक लंबी सांस ली और उसके साथ वो स्मेल गई। उसको देख के समझ में आ रहा था कि उसे स्मेल बहुत पसंद आ रही थी, और फिर उसने अपनी सूखी रोटी खा ली। तो बेकर ने सोचा, अच्छा तो ये है इसकी खुशी का कारण, ये तो हमेशा से मेरी दुकान के ब्रेड्स की स्मेल से खुश होता है। अब बेकर हर दिन किसान को नोटिस करने लगा। उसने देखा कि किसान जो है अक्सर जब भी खाना खाता उससे पहले वो जो ब्रेड की फ्रेश स्मेल है उसको लेता और फिर अपनी रूखी सूखी रोटी खा लेता। और बेकर पूरी तरह कन्विंस हो गया कि ये किसान की खुशी का कारण जो है वो उसके दुकान से जो स्मेल आती है, जो गंध आती है एकदम फ्रेशली बेक्ड ब्रेड और केक की, यही उसका कारण है। और एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो उस किसान के पास गया और उसने इसे एक बड़ा सा बिल थमा दिया। तो किसान ने पूछा, अरे भाई ये बिल किस बात के लिए? मैंने तो तुम्हारी दुकान से कुछ खरीदा ही नहीं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारी दुकान से कुछ खरीद सकता हूँ। तो बेकर ने उसे बताया कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम हर दिन मेरे यहाँ से जो फ्रेश ब्रेड और केक की स्मेल आती है उस स्मेल को स्मेल करते हो और उसके साथ तुम अपना खाना खाते हो, तो ये उस चीज़ का बिल है। तो किसान पहले तो थोड़ी देर आश्चर्यचकित हुआ, फिर जोर से हंसा और बोला कि तुम्हारा शायद दिमाग ठीक ठिकाने नहीं है, तुम जाके अपना काम करो, स्मेल का भी कभी पैसा होता है। तो बेकर उस समय तो चला गया, मगर हर दिन वो उसको फिर भी नोटिस करता रहा और उसे वो पसंद नहीं आ रहा था। और इधर क्या होता था, जब ये बात भी पूरा फैल गई तो जो भी लोग आते थे वो बेकर का मजाक उड़ाते थे। वो उससे पूछते थे, क्यों भाई मिल गए तुम्हें स्मेल के पैसे? तो बेकर का जो अंदर था वो गुस्सा और बढ़ने लगा। वो एक दिन वापस गया किसान के पास और उसने बोला कि देखो, तुम अगर मुझे कल तक पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा। तो किसान जोर से हंसा और बेकर का गुस्सा और बढ़ गया। अगले दिन बेकर वेट करता रहा कि किसान आएगा, उसका पैसा देगा। वो नहीं आया तो बेकर ने जाके कोर्ट में केस कर दिया। अब जब जज को ये बात पता चली तो लोगों को लगा कि यार ये भी कोई केस है, जज तो इसे देखते ही डिसमिस कर देगा इस केस को। मगर इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि जज ने बोला कि अब इसी ने केस किया है तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। जज जो है बिना दोनों पार्टीज की बात सुने सही नहीं होगा कि अगर मैं कोई डिसीजन दूं। तो उसने किसान को मैसेज भिजवाया अगले दिन कोर्ट में आने को, और उसने बेकर को भी बोला अगले दिन कोर्ट में आने को, और उसने किसान को बोला कि वो जो है 5 सोने के सिक्के लेके आए। अब ये बात भी फैल गई पूरे शहर में, तो बेकर भी बड़ा खुश हो गया। उसे लगा कि जो जज है उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो है उस स्मेल की पेमेंट मिलनी चाहिए।
इधर किसान थोड़ा दुखी हो गया, उसे उम्मीद नहीं थी। किसी तरह उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो थी उसको इकट्ठा करके किसी तरह 5 सिक्कों का इंतजाम किया। अब जज का आदेश है, जाना तो पड़ेगा, और पूरा शहर भी वहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया था। अब कोर्ट शुरू हुआ, जज साहब आके बैठे, एक तरफ किसान, एक तरफ बेकर। तो जज साहब ने पूछा माजरा क्या है, तो बेकर ने सारा समझाया। बोला कि कैसे ये किसान हर दिन जो है मेरे दुकान से जो यहाँ फ्रेश स्मेल आती है उसको लेके अपना खाना खाता है, और मैंने इसे बिल दिया तो ये पे करने से मना कर देता है। तो जज ने किसान की ओर देखा और जज ने कहा, तुम्हारे पास 5 सिक्के तुम लेके आए हो? तो किसान ने दिखाया उसे 5 सिक्के। तो फिर जज ने उससे कहा, एक काम करो, इन सिक्कों को एक हाथ से दूसरे हाथ पे लो, हमें इसकी आवाज़ सुनाओ। तो किसान ने किया। अभी सब लोग थोड़ा आश्चर्यचकित थे कि आखिर जज साहब करना क्या चाहते हैं, और बेकर बड़ा खुश हो रहा था। उसे लगा कि जज जो है चेक करवा रहा है कि वो वाकई में जो है मेटल के ही सिक्के हैं क्या, कहीं मिट्टी विट्टी के सिक्के तो नहीं बना के लिए आया। और फिर बेकर ने जज को बोला, जज साहब आई थिंक आपने इसकी सही कीमत लगा रखी है, ये सिक्के मैं ले लेता हूँ। तो जज ने बोला, 1 मिनट रुको। तो बेकर रुक गया। फिर जज ने बेकर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें सिक्कों की आवाज़ सुनाई दी? तो बोला, हाँ, उसकी आवाज़ से ही मैं पहचान सकता हूँ कि वो खालिस सोना है। तो जज साहब ने कहा कि तो हिसाब हो गया बराबर। तो बेकर की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो बेकर ने पूछा कि ये कैसे हिसाब बराबर हो गया, मुझे तो पैसे मिले ही नहीं, पैसे तो अभी भी उसी के हाथ में हैं। तो जज साहब ने बोला, देखो जैसे उसने तुम्हारी स्मेल ली वैसे ही तुमने सिक्कों की आवाज़ सुन ली, तो हो गया हिसाब बराबर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरीके से जज की सूझबूझ से उसने उस केस को भी सॉल्व कर दिया और बेकर को भी एक सबक दे दिया कि जो है आपको दूसरों को इस तरीके से नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो आज हम यहीं रुकेंगे। उम्मीद है स्टोरी पसंद आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और हम अगली स्टोरी में मिलेंगे। तब तक अगर आपको स्टोरीज पसंद आई है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।